इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जो क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ठीक है, उसमें हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है आपका कि tan a की वैल्यू आपको 4/3 दी हुई है, तो हमें और भी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है वो क्या दिया हुआ है आपको, tan a = 4/3 दिया हुआ है। तो हमने कल एक ट्रिक देखी थी जिसमें ये मैंने बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का एक ही तरीका है, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब ये जो पहला वाला रेशियो है ये साइन को दिखाता है, जो दूसरा वाला है वो कॉस के लिए होता है, और जो तीसरा वाला होता है वो आपका क्या होता है, टेन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, बी होता है आपका बेस। ठीक है, तो अगर आपको tan a = 4/3 दिया हुआ है, यानी ये तीसरा रेशियो दिया हुआ है, तो आपका tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है आपका बेस का रेशियो होता है। तो मुझे एक चीज़ ये पता चल गई कि मेरा जो tan a है 4/3 ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा तो हम उसको लेट करेंगे। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर को मैं क्या लेट कर सकता हूँ, 4 और एक कांस्टेंट यानी कि k, हमेशा ही हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। बेस आपको 3 दिया हुआ है तो हम उसको 3k मान करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब परपेंडिकुलर और बेस ये चीज़ हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रेंगल जब आप बनाओगे तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पे आप इसको a मान लीजिए, b और c, आपको पता है परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है आपका 4k और बेस आपको कितना दिया हुआ है 3k। जब आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो 4k का होल स्क्वायर प्लस में 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर मिलेगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज मिलेगा। तो अगर आप ए बी की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16k स्क्वायर प्लस में कितना 3k का स्क्वायर यानी 9k स्क्वायर, और ये आपका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 और 9 कितना होता है आपका 25, तो ये हो गया आपका 25 में k स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 5k, यानी आपका जो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5k आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 5k लिख देंगे। एक बार जब हमें ये तीनों परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज मिल गए तो हमें जितने भी रेशियोज निकालने हैं वो सारे के सारे बहुत ईजिली निकल जाते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे अब यहाँ पे साइन निकालना है, साइन ऑफ एंगल ए, तो कैसे निकालेंगे हम, साइन क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका, परपेंडिकुलर है आपका 4k और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 5k, ये इतना हो गया। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो कॉस ए क्या होता है आपका, कॉस ए होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कितना है आपका 3k और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, हाइपोटेन्यूज है आपका 5k, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3/5 आ जाएगी। साइन कॉस हो गया, टेन आपको ऑलरेडी दे दिया है। फिर आता है आपका क्या, कॉसेक। ठीक है, कॉसेक है, तो एक बार साइन कॉस टेन निकल गया तो हमें कॉसेक वगैरह निकालने की ज़रूरत ट्रेंगल से नहीं पड़ेगी। कॉसेक क्या होता है, 1 में साइन ए होता है, तो साइन ए का उल्टा, तो साइन आपका क्या आया, 4/5 आया है, तो उसका जस्ट उल्टा कितना हो जाएगा आपका, 5/4। सेक अगर हमें निकालना है, सेक ए, तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 कॉस ए हो गया आपका। कॉस कितना है आपका, 3/5 है, तो सेक कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, जस्ट आपका कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा क्या होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा आपका। ऐसे ही अगर हमें क्या करना है, tan a निकालना है, सॉरी tan तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर आपको cot a निकालना है तो cot a क्या होता है आपका, 1 tan a होता है। ठीक है, और tan a आपको क्वेश्चन में ही गिवन था कितना, 4/3, तो इसका जस्ट उल्टा जो होगा वो cot हो जाएगा आपका। तो cot की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3/4। तो ये सारे के सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो में इसमें हम देखेंगे, अब हम एग्जांपल नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। इसमें आपको दिया हुआ है कि एक ट्रेंगल है ए सी बी जो राइट एंगल्ड है सी पे। इसका मतलब होता है कि जो आप ट्रेंगल बनाओगे उसमें सी जो होगा वो 90 डिग्री वाला होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे सी जो है वो 90 डिग्री। राइट एंगल्ड एट सी का मतलब होता है कि जो आपका एंगल बनेगा ट्रेंगल ए सी बी उसमें सी पे जो होगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, आपको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, ए बी की वैल्यू आपको 29 गिवन है, बी सी की वैल्यू आपको 21 गिवन है। ठीक है, और आपको थीटा जो है वो ए बी सी जो है एंगल, उसको थीटा आपको दिया गया है। आपको फाइंड आउट क्या करना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारा वो ट्रिक जिसमें हम लिखते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो पहला वाला है रेशियो वो साइन को रिप्रेजेंट करता है
दूसरा वाला रेशो कॉस को और तीसरा वाला रेशो टेन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हमें कॉस और साइन की ज़रूरत है, यानी हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, इन तीनों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। थीटा के जस्ट सामने जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर से जुड़ा हुआ जो 90 डिग्री वाली दूसरी साइड होती है वो क्या होती है, आपकी बेस होती है। तो यहाँ पे थीटा के सामने कौन सा साइड है आपका, थीटा के सामने आपका ये वाला साइड, यानी AC जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर से सटा हुआ ये जो 90 डिग्री वाला साइड होता है इसको हम बेस बोलते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 29 और 21 को, यहाँ पे आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर, अभी हमारे पास है नहीं तो परपेंडिकुलर को आप p मान लीजिए, p का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है आपका 29 का स्क्वायर आता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर इधर की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 21 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आने वाली है आपकी, अंडर रूट में आपका आएगा 29 का स्क्वायर माइनस में 21 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी कितनी, 29 का स्क्वायर निकालिएगा माइनस में 21 का स्क्वायर कर दीजिएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20, यानी परपेंडिकुलर आपको मिल चुका है कितना, 20। अब मुझे अपने ट्रेंगल में मुझे तीनों रेशियोज पता चल गए, तो यहाँ से मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कॉस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेस की वैल्यू कितनी है आपकी 21, तो बेस की वैल्यू है 21 और हाइपोटेन्यूज कितना आपका 29 है, तो इसको आप लिख दीजिए। इसी तरीके से अगर मुझे साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है आपको 29 दिया हुआ है। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी इसका स्क्वायर, तो 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या है साइन स्क्वायर थीटा यानी इसका स्क्वायर, तो 20 अपॉन में कितना हो गया आपका 20 अपॉन में 29 का स्क्वायर। तो चूंकि आपका क्या है डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या होगा आपका 21 का स्क्वायर प्लस में कितना हो गया आपका 20 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसका स्क्वायर निकालूं, इसका स्क्वायर निकालूं, दोनों को ऐड करूं और फिर नीचे जो आएगा उसका स्क्वायर 29 का स्क्वायर निकालूं और डिवाइड करूं। ये एक बहुत लेंदी तरीका है। स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है हमारा कि ये 21 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, यानी बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 100% आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आता है। यानी मुझे ऑलरेडी पता चल गया कि ये ऊपर में मेरे पास 29 का स्क्वायर ही आएगा और नीचे मेरा डिनोमिनेटर 29 का स्क्वायर ही है। तो अगर ऊपर नीचे सेम वैल्यू होती तो कट करके वो वैल्यू आ जाती कितनी 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पहले पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1। दूसरा क्या आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो दूसरा वाला पार्ट क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही है आपका, तो 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर माइनस में 20 अपॉन में 29 यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इसका नीचे कितना आएगा आपका, ये हो गया आपका 29 का स्क्वायर, ऊपर में आया आपका 21 का स्क्वायर माइनस में 20 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है आपका ए माइनस में बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है आपका ए प्लस में बी, और 29 का स्क्वायर नीचे। ऊपर कितना आएगा 21 में से 20 जाएगा तो 1, और 20 और 21 को ऐड करोगे तो 41, तो ऊपर तो आ गया 41, नीचे 29 का स्क्वायर जो कि होता है आपका 841। तो ये आंसर आपका इतना आ जाएगा, यानी दूसरी वाली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 41 अपॉन में 841। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। इसमें आपसे बोला है कि आपका राइट एंगल ट्रेंगल है ABC, जो कि राइट एंगल है किस पे, राइट एंगल है आपका B पे। तो इसका मतलब आप जो ट्रेंगल बनाओगे उसमें एंगल B जो होगा, एंगल B 90 डिग्री वाले पे आपको एंगल B लिखना होगा, ठीक है। बाकी आप A और C को पुट कर दीजिए, यानी ABC को जैसा बनेगा। अब आपसे क्या पूछा है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि tan A की वैल्यू कितनी है आपकी 1 गिवन है, और वेरीफाई करना है आपको कि 2 sin A cos A को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी 1, ये आपको वेरीफाई करना है। तो हमारे पास एक जो तरीका है वो ये कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इसका मतलब क्या होता है, पहला जो होता है वो साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है। अब तक तो ये आपको याद हो गया होगा, है ना। तो अगर आपको tan A की वैल्यू 1 दी हुई है, इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या दिया हुआ है आपको, बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आपको परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 1 दी हुई है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही क्या बराबर है। मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको रेशियो गिवन होगा तो आपको उसको एक कांस्टेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही क्या आपका इक्वल है। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने सपोज के मान लिया। तो मेरा
जो भी, अब जैसे मुझे यहाँ पे एक चीज़ इसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस भी एंगल को आप कंसिडर कर रहे हो उसके जस्ट सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है। हम लोग क्या होते हैं, यूज टू होते हैं कि इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी आपका एंगल बदल जाएगा, जैसे अब इस बार क्या है कि आपको ए की करस्पॉन्डिंग चीज़ें लिखनी है, तो ए वाला एंगल इधर बनेगा, तो इसके जस्ट सामने जो होगा यानी ये वाला साइड, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा साइड होगा जो 90 डिग्री पे होगा वो बेस बन जाता है, यानी ये आपका बेस बनेगा, ये जो होगा ये बेस होगा और ये तो आपका हाइपोटेन्यूज है ही से। तो आपको परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही क्या मानना है, के मानना है। तो यानी परपेंडिकुलर को भी मैंने के मान लिया और बेस की वैल्यू भी मैंने क्या मान ली, के मान ली। तो मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए। जब मेरे पास तीनों परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज होते तभी मैं कोई रेशियो निकाल पाता हूँ। तो लगाइए इसके लिए पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाएंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या है आपका बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बनेगा। यहाँ से अगर आप ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2k स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मतलब हो गया आपका के अंडर रूट में 2। तो इसका मतलब आपका जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो कितना हो गया आपका, के अंडर रूट में 2 आ जाएगा। अब मुझे वेरीफाई करना है कि 2 को जब आप साइन ए और कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे इसके लिए साइन ए की वैल्यू ही होनी चाहिए मेरे पास। तो साइन ए क्या होता है आपका, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ए के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर आपका कितना है, के, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, के अंडर रूट में 2। तो ये वैल्यू कट के कितनी आएगी, 1 अपॉन में अंडर रूट 2। इसी तरीके से मैं कॉस ए की वैल्यू निकालूंगा। कॉस ए क्या आएगा आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन में क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज आएगा। बेस कितना है आपका, अब देखो ए के सामने तो परपेंडिकुलर है, बेस ये है इस बार, ठीक है। तो बेस की वैल्यू कितनी है आपकी, के है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, के अंडर रूट में 2 है। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में अंडर रूट 2, ठीक। अब हमें वेरीफाई करना है 2 को जब साइन ए और कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करो 2, साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में रूट 2 आपने फाइंड आउट की, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 2। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में अंडर रूट 2। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन में रूट 2, और रूट 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 आपकी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही तो आपका क्या है, RHS है। यही तो आपको प्रूफ करना था कि 2 साइन ए कॉस ए को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी, जो कि हमारी आ गई है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। तो इसमें क्या है, आपको एक ट्रेंगल दिया हुआ है OPQ जो कि राइट एंगल्ड है P पे। तो मैंने एक OPQ ट्रेंगल बनाया और राइट एंगल आपका किस पे बना दिया है, P पे बना दिया है। गिवन कंडीशंस क्या है, OP जो है वो 7 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। OQ माइनस में PQ, इस बार इन दोनों साइड, ये दोनों साइड्स नहीं दिए हुए, इन दोनों साइड का एक रिलेशन दिया है कि OQ माइनस में PQ करोगे आप तो 1 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये कंडीशन दे करके आपसे साइन Q और कॉस Q पूछा है, ठीक है। तो आपको ये पता है, एक जो ट्रिक हम लोगों ने देखी है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, जो पहला रेशियो है वो साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। हमें क्या निकालना है, साइन Q निकालना है। तो साइन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होना चाहिए, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। अब मेरे पास चक्कर ये कि जैसे मान लो Q तो ये हो गया, इसके जस्ट सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास गिवन है, पर ना हमारे पास बेस गिवन है और ना ही हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, बल्कि उनके बीच का ही रिलेशन गिवन है। तो कोई इशू नहीं है, हम फिर से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की तरफ जाएंगे। तो इस वाले ट्रेंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी इस बार Q के रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर ही है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होना चाहिए। वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मुझे OB की वैल्यू तो चलो 7 दी हुई है, तो मैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिखूंगा। यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँगा इस वाले रेशियो से, तो मुझे ये पता चलेगा कि जो OQ आएगा आपका, OQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 प्लस में PQ। तो PQ तो मुझे वैसे ही छोड़ दो, QP का स्क्वायर, पर OQ को मैं लिख सकता हूँ, OQ को मैं 1 प्लस PQ लिख सकता हूँ। तो OQ की जगह पे मैंने 1 प्लस में PQ लिखा और इस पूरे का मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि OQ की जगह पे मैंने 1 प्लस PQ लिखा है, फिर इसका स्क्वायर लगा था तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, QP का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आपका क्या है, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करना होता है तो ये आइडेंटिटी होती है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही ओपन करेंगे, तो A का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर आ गया आपका क्या, PQ का स्क्वायर, और प्लस में कितना हो गया आपका 2 इंटू में A यानी 1 इंटू में B यानी में PQ हो गया।
अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पी क्यू का स्क्वायर या क्यू पी का स्क्वायर एक ही चीज़ है, तो ये तो दोनों साइड में सेम है, तो ये कट ही जाएगा। 49 यहाँ पे 49 है, इस 1 को इधर लेकर के आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू में 1 इंटू में पी क्यू, यानी ये कितना हो गया आपका 2 पी क्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया आपका 48, 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आपका पी क्यू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे पी क्यू मिल गया है तो मुझे ये पता है कि ओ क्यू कितना आया था, मेरा ओ क्यू जो आया था वो आया था आपका 1 प्लस पी क्यू। तो 1 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 24, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूंगा तो मेरे पास बेस भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। बेस आपका पी क्यू है और पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है आपकी 24, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपका, हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 25 आ गया। अब हमें साइन क्यू चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप। साइन क्यू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो इसके साइन क्यू के जस्ट सामने जो है वो आपका परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कितना है 7 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 25 है, तो ये इतना आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बेस करते हो तो क्यू के सामने जो होता है वो तो परपेंडिकुलर है, जिस थीटा को आप कंसिडर करते हो उसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, उससे सटी हुई जो दूसरी साइड होती है 90 डिग्री पे वही बेस होता है। तो बेस हमारा कितना है इस बार 24 है, तो बेस हमारा कितना है 24 है, और हाइपोटेन्यूज कितना आपका 25 है, तो ये आंसर इतना आ जाएगा। तो यानी साइन क्यू इतना आ जाएगा और कॉस क्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अब इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट साइड्स नहीं दिए हुए थे, बल्कि आपको साइड के बीच में रिलेशन दिया हुआ था, तो आपको घबराना नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम आपकी एकदम अगर आपको आती है तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ये सारे एग्जांपल हैं, इसके बाद हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।